स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। 10th क्लासेस के लिए मैथमेटिक्स की क्लास भी हम शुरू करेंगे 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है ट्राइगोनोमेट्री जम्मू कश्मीर बोर्ड में। तो ट्राइगोनोमेट्री का आज बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपके सामने लाया हूं, जहां बेसिक बातें करेंगे हाँ, और फिर एक्सरसाइज पे चलते चलेंगे वन बाय वन। तो बेसिक बातों से समझ जाइए कि ट्राइगोनोमेट्री है क्या। ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़े, इसको पढ़े ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई फॉर 3, गोनो मींस साइड्स एंड मेट्री मींस टू मेजर, है ना। तो ट्राइगोनोमेट्री की जब जब बात होगी तो समझ जाना बेटा हम किस ट्राइंगल के साथ डील करने वाले हैं, राइट ट्राइंगल के साथ। किसके साथ? राइट ट्राइंगल के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब राइट ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, या देखिएगा राइट ट्राइंगल ऐसे मैंने बना दी, कुछ भी नाम अब रख दीजिए, मान लीजिए ए बी सी, वो बी पे 90 का एंगल है, यहां कोई एंगल बन रहा थीटा। देखिए एक ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 का है तो इन दोनों का सम क्या होगा? 90। यानी ये जो ए और सी हैं ये एक्यूट एंगल्स होंगे। तो एक राइट ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल होगा 90 वाला, तो बाकी के दो एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, 90 से कम होंगे ये एंगल। तो बेटा इस राइट ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं। जो सबसे बड़ी साइड हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, यही बोलते हैं ना, हाइपोटेन्यूज। अब किसके हिसाब से? बेस और परपेंडिकुलर हम चेंज करते रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पे देख रहे हैं, किस एंगल पे आप अपने आप को यहां मानिए, इस पॉइंट पे ए पे। तो ए के हिसाब से जो सामने वाली साइड है बीसी है, और सामने वाली साइड को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर को हम दूसरा नाम क्या दिया? अपोजिट साइड। तो ये होगी जो सामने वाली साइड है, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, या तो ए है या सी है। 90 के सामने वाली जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड है, वो हाइपोटेन्यूज हो गया, वो तो क्लियर है। अब यहां पर आप ए पॉइंट पे भी स्टैंड हो सकते हो, सी पे भी, तो अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है। ये बहुत बच्चों के समझ में नहीं आता, आसान सी चीज है। ए पे यदि आप देख रहे हैं, ए पे रुके हैं और ए से देख रहे हैं, तो ए के सामने वाली साइड बीसी, तो बीसी इज परपेंडिकुलर, इसीलिए परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड बोलते हैं। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया, क्योंकि ए के सामने है इसलिए इसका दूसरा नाम क्या था? अल्टरनेट नेम, अपोजिट साइड। समझिए जी, बहुत बेसिक चीजें हैं। और इसके साथ वाली साइड, ये तो दो साइड है ना इस पॉइंट पे, एक ये वाली निकल रही है, एक ये देखिए। अब ये तो हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि लॉन्गेस्ट साइड है, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने है वो लॉन्गेस्ट है। और ये जो साइड है ए के बगल में, तुम्हारे बगल में कोई बच्चा बैठा है तो तुम क्या बोलते हो? एडजेसेंट। तो इस ए पॉइंट की जो बगल वाली साइड है वो एडजेसेंट साइड, जिसको हम बेस कहते हैं, बेस। तो एडजेसेंट साइड, कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सर? अगर सी पे रुके, सी के हिसाब से देखें तो फिर ये जो बेस है क्या फिर भी बेस रहेगा? नो 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 नो, फिर चेंज हो जाएगा। मानिए अब सी पे, तो सी के हिसाब से सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी। तो तब ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए, परपेंडिकुलर कौन होगा? जो सामने वाली साइड है वो है बीसी। विद रिस्पेक्ट टू सी, परपेंडिकुलर कौन है? ध्यान से बोलिए, ए बी। विद रिस्पेक्ट टू ए, बेस कौन है? बगल वाली साइड यानी ए बी। और विद रिस्पेक्ट टू सी, बेस कौन है? बगल वाली साइड यानी बी सी। तो मतलब जो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है वो सी के हिसाब से बेस है। क्लियर हुआ? जो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है वो सी के हिसाब से बेस है, जो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर वो सी के हिसाब से बेस। तो इन दोनों का जोड़ बैठ गया। जो ए के हिसाब से बेस है वो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का जोड़ बैठ गया। सो परपेंडिकुलर और बेस यानी एडजेसेंट साइड बेटा और परपेंडिकुलर साइड चेंज होते रहेंगे। लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूज, इट रिमेन्स
फिक्स्ड। अब ये जो दो एंगल्स हैं इनकी कुछ रेशियोज निकाली जाती है साइड्स को इन्वॉल्व करके। हाँ, यही तीन साइड्स में दो दो साइड्स की रेशियो ली जाती है और कंसेप्ट जनरेट हो जाता है टी रेशियोज का। किसका? टी रेशियोज का, जिनको हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। वो कौन सी है पहले उनके नाम देखेंगे और फिर वो किन दो साइड्स की रेशियो है वो जानेंगे। सबसे पहले ये ध्यान से देखेंगे साइन ऑफ एंगल ए पे थीटा है तो साइन ऑफ थीटा। इसको लिखने का तरीका क्या है शॉर्ट में? साइन थीटा। ओके। सेकंड इज कोसाइन ऑफ थीटा। ध्यान से समझिए, बहुत मजेदार चैप्टर है, बोझ मत बनाइए इसको बेटा। हाँ? सोचना नहीं ज्यादा, बहुत मजेदार चैप्टर है। तीसरा क्या है? थर्ड नंबर इज टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? बोले जल्दी, टैन थीटा। तो 10th के बच्चे तुम जहां भी हो, जम्मू कश्मीर बोर्ड के, इनफैक्ट अब सॉफ्ट जोन वाले, क्योंकि हार्ड जोन वालों को तो एग्जाम हो चुका है शायद मैथ्स का। फोर्थ वन देखें और इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो फिट बैठेगा ये तुमको। साइन, कॉस, टैन, देन वी हैव कोसिकेंट ऑफ थीटा। कोसिकेंट ऑफ थीटा, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कोसिक थीटा। बहुत मजेदार, आसान सा। पांचवा वी हैव, फिफ्थ वन इज सीकेंट ऑफ थीटा। सीकेंट ऑफ थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सिक थीटा। एंड सिक्स्थ वन इज कोटेंजेंट ऑफ थीटा। कोटेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ये 6 टी रेशियो समझ आ गई। लिखते कैसे हैं? अब ये किन दो साइड्स का रेशियो है, क्योंकि रेशियो है ना, टी रेशियोज है और ये किसी एक एंगल पे डिफाइन होती है। तो मानो मैं इस एंगल साइन ए पे देखूंगा, सी पे भी निकालूंगा, लेकिन समझें साइन थीटा बराबर किसके होता है? साइन थीटा हमेशा याद रखना बेटा, परपेंडिकुलर साइड बाय हाइपोटेन्यूज। या तुम परपेंडिकुलर को मैंने कहा अपोजिट साइड भी कहते हैं, तो लिखेंगे अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो जब भी तुम्हें किसी पॉइंट पे, किसी एंगल पे साइन की रेशियो निकालनी हो, साइन थीटा निकालना हो, तो क्या करोगे? उस राइट ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड है यानी परपेंडिकुलर साइड है, उसको डिवाइड कर दोगे हाइपोटेन्यूज के साइड, तो वो साइन थीटा निकल जाएगा। तो इन द सेम वे मैं अलग अलग लिख रहा हूं। कॉस थीटा को कैसे करोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब एडजेसेंट साइड। ये फील करने वाली बात है, रटा मत मारो इसको। कहीं इसका तुमको निमोनिक्स देंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके, हाँ, कि तुमको याद रहे। वो पुराना है और अच्छा है। यानी बेस को क्या लिखते हैं? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान सी चीज है। एंड लास्ट थर्ड वन इज टैन थीटा, यानी टेंजेंट ऑफ थीटा। वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे जो बहुत बेसिक बात है बेटा। ये जो कोसिक है, फोर्थ वन वाला, फोर्थ रेसिप्रोकल है फर्स्ट का, यानी कोसिक रेसिप्रोकल है साइन का और साइन रेसिप्रोकल है कोसिक का। तो अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसिक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। समझ गए? उसी तरीके से सेकेंड किसका उल्टा है? देखिए, साइन कॉस का दूसरा पांचवे का, कोसाइन सेकेंड का, कॉस का उल्टा सिक। कॉस हमारा है एडजेसेंट साइड यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सिक किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। समझ आ रहा है? आसान सा है। और कॉट किसके बराबर होगा? टैन का उल्टा। देखिए, कॉट टैन का उल्टा, ये कॉट है, किसका उल्टा? थर्ड इज सिक्स्थ के साथ, फर्स्ट वन फोर्थ के साथ, सेकंड वन फिफ्थ के साथ, थर्ड वन सिक्स्थ के साथ।
कॉट थीटा। tan किसके बराबर है बेटा? अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, क्लियर है? ये जो रिलेशन बस याद रखना है कि साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसिक थीटा एंड कोसिक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसिक यहां ले जाओ, साइन यहां ले आओ। सिमिलरली cos theta is the reciprocal of sec theta, tan theta is reciprocal of cot theta। ठीक है, तो ये रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशंस जो हैं ये तुम दिमाग में रखोगे, आयु क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। ये बेसिक बेसिक बातें समझ आ रही हैं बेटा? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जल्दी से हम इसको करें सॉल्व। हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, 1 2 3, चलिए। अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए, मेमोराइज हो जाना चाहिए। अरे ट्राइंगल नहीं साफ करनी चाहिए थी, बट चलिए फिर बन जाएगी, हमें कौन सा दूर जाना है। नहीं, 10th क्लास के बच्चे, बहुत इजी चैप्टर है ये। हाँ, मुश्किल मत बनाएं इसको, सिंपल सा टॉपिक है। इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे और इसकी सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल बनाई थी, आज मैं सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूं। ये ट्राइंगल मैंने ऐसे बनाई थी, एक मैंने कहा था मानो ये ए, ये बी, सी, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। अब मैं तुम्हें कहता हूं साइन ऑफ थीटा निकाल के बताओ या साइन ए निकाल के बताओ। साइन ए मतलब ए पॉइंट पे, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन? साइन कॉस टैन। तो ये याद रखेंगे न्यूमेरिक्स, परपेंडिकुलर बी, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित जी का नाम है बद्री प्रसाद, वो क्या बोलते हैं? हर हर बोले। ये बहुत पुराना, बहुत ऑर्थोडॉक्स न्यूमेरिक्स है और इसके बाद बहुत से बने, लेकिन आज भी मुझे सबसे पसंद यही है। ठीक है, क्योंकि पंडित जी ने बोला, बद्री प्रसाद उनका नाम है, पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलते हैं? अरे पंडित है तो हर हर बोले बोल रहे है ना। पहली रेशो किसकी? साइन की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में ऐसे एरो दे रहा हूं, देखो मतलब सीधा चलना है। तो ये सीधा आ गया साइन थीटा, ये क्या आएगा? कॉस थीटा, ये क्या आएगा? टैन थीटा। उल्टा जाना यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो क्या? साइन का उल्टा इसको सिक थीटा। समझे इन बातों को? बड़ा मजेदार तरीका है। कोसिक, कॉस का सिक थीटा और टैन का उल्टा इज कॉट थीटा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यही है। अब साइन ए निकाल के बताइए बेटा, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन? अभी बताया जो सामने वाली साइड यानी बीसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है क्या? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ए के सामने की साइड कौन सी है? बीसी, तो लिख दो बीसी। हाइपोटेन्यूज कौन सा? एसी। निकल गया साइन ए। साइन सी निकाल के बताइए जरा। साइन सी, सर परपेंडिकुलर अपन, तो ये तो सेम रहेगा परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज होगी। देखिए सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? ये भी। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से हम कोई भी निकाल सकते हैं। तो एनी होप आपको बेसिक बेसिक चीजें समझ आई हैं। आइडेंटिटीज का वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा, बी रेडी। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसको फील करिए, ट्राइगोनोमेट्री को, बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।